जेम्स सेम्प्टस जोन के द्वारा जेम्स के 50वां साल को गोल्डन जुबली के रूप में मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर एक नाटक के माध्यम से पिछले 50 सालों में कितना सामाजिक सेवा लोगों के लिए किया गया है, उसी को इस ड्रामा के द्वारा देख सकते हैं। मेरे भाई बहनों, नाटक को देखिए, पाइए प्रभु की आशीषों को और विश्वास योग्य परमेश्वर के नाम को महिमा कीजिए। एक दिन यीशु स्वर्ग से उतर आएगा, हमको उस दिन संग ले चलेगा। एक दिन यीशु स्वर्ग से उतर आएगा, हमको उस दिन संग ले चलेगा रे। रा पा पा पा, रा पा पा रा पा पा, रा पा पा पा, रा पा पा रा पा पा। घर में बनाऊंगा बोला रे, मुझको देगा ऐसे बोला रे। घर में बनाऊंगा बोला रे, मुझको देगा ऐसे बोला रे। जैसा कहा वैसे दूतों के संग आकर स्वर्ग राज ले चलेगा रे। एक दिन यीशु स्वर्ग से उतर आएगा, हमको उस दिन संग ले चलेगा रे। उर्ही का आवाज अब गूंजते रहे, ताली के ए गूंज सब सुनते रहे। रा पा पा पा, परा पा पा रा पा पा, रा पा पा पा, परा पा पा रा पा पा, रा पा पा पा, परा पा पा रा पा पा, रा पा पा पा, परा पा पा रा पा पा रा पा पा रा पा पा रा पा। ए भाई, क्या चल रहा है? तुम लोग कब से भीड़ लगा के यहाँ बैठे हैं? देख रहा हूँ कितना भीड़ लगा के बैठे हैं आप लोग। क्या कर रहे हैं तुम लोग? समझ में नहीं आ रहा है। चलो चलो बाहर चलो चलो। इंस्पेक्टर साहब, आज हम लोगों का धन्यवाद का मेला है, गोल्डन जुबली है। हमारे जेम्स मिशन सोसाइटी जो सामाजिक सेवा करती है वो 50 साल पूरा कर लिया है। उस मेले में हम लोग जा रहे हैं, जाने दीजिए प्लीज। भैया क्या मेला मेला किया है? मेला में न ठेला है, न केला है, न लगलंता है, न समोसा है, न झूला है। क्या मेला मेला किया, समझ में नहीं आ रहा। मेरा पॉकेट पूरा खाली पड़ा हुआ है, कुछ दीजिए। अरे क्यों पैसा मांग रहा है? इधर कैमरा लगा है, अगर बड़े साहब के मालूम पड़ेगा हम लोग को नौकरी से निकाल देगा। सॉरी सर। सर देखिए ना, उधर से 2 लेडीज आ रही है। ओए इधर सुनो, क्या इधर कर रही है? इधर आओ। क्या मेला, क्या सेवा, क्या गोल्डन जुगनी, उसके बारे में मुझे बताइए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे बताइए। इंस्पेक्टर साहब, ये साधारण मेला नहीं है जो हम देहात में, नगर में, शहर में, गांव में देखते हैं। वैसा नहीं है, ये एक धन्यवाद की मेला है। आप लोग नर्स है, आप लोग बताइए यहाँ क्या कर रहे हैं? सर, हम लोग दोनों जेम्स हॉस्पिटल में नर्स के रूप में काम करते हैं। आप तो जानते हैं सर, पिछले दिनों में एक दवा ना मिलने के चलते कितने लोगों का जान चला गया है। उस समय से लेकर अभी तक जेम्स हॉस्पिटल से लोगों को मदद मिल रही है।
जैसे कि टीबी, आँख, कान, नाक, शुगर, कई बीमारियों का इलाज और बहुत कुछ गरीब लोगों के लिए मुफ्त में इलाज मिल रहा है। जेम्स के द्वारा लोगों को इतना मदद मिल रहा है। हाँ सर, मुझे अभी एक घटना याद आ रहा है। पिछले दिनों में रोहतास पहाड़ से एक व्यक्ति को लाया गया था जिसको भालू ने नाक नोच दिया था। भालू नाक नोच दिया? हाँ सर, उसे देख के सब घबरा गए सर, क्योंकि बिना नाक के एक आदमी को लोग कैसे देख सकते हैं। ये तो डरावना है ना। इसके बाद उस व्यक्ति को बचाने के लिए हमारे डॉक्टर्स को परमेश्वर ने मदद की। अभी के ये समय में भी ना तो रोहतास पहाड़ पे करंट है ना सड़क है, फिर भी हमारे जेम्स ने लोगों के मदद के लिए वहाँ एक हॉस्पिटल बनाया है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उद्धार देता है। इसलिए हम लोगों को जेम्स के द्वारा मिलकर गरीब लोगों की मदद करने के लिए अच्छा मौका मिला है। आपका बात सही है, लेकिन विश्वास करना मुश्किल है। सर, मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है सर। अभी हम लोग भाई बहन लोग मीटिंग के लिए भाग लेने के आ रहे हैं ना, उनके पास मिलने के समय आप जान सकते हैं हमारा परमेश्वर कितना बड़ा महान है। आप जान सकते हैं। जरूर इस मीटिंग खत्म करने के पहले आप विश्वास होकर उनका नाम महिमा करने के लिए, मेरा साथ आने के लिए प्रभु जरूर बात करेगा सर। सुनिए, आपको साक्षात गवाही मिल गई। मुझसे कहना अच्छा है कि आप खुद सुन लीजिए। देखिए, एक साहब जो आ रहे हैं, ये जेम्स इंग्लिश स्कूल का ही पढ़ा हुआ व्यक्ति है, जिन्होंने गवर्नमेंट में एक बहुत बड़ा ऑफिसर को प्राप्त किया है पद को। इन्होंने इनसे खुद सुनिए कि परमेश्वर ने इनको कैसे जीवन में काम किया, जीवन को परिवर्तित किया, और एक अच्छा लोगों के बीच में सेवा करते हैं। जो लोगों के बीच में जो सेवा करते हैं, आपको खुद कहेंगे, आप इनको सुनिए। इतना बड़ा ऑफिसर है, बाप रे बाप। ठीक है, इनके बारे में जानकारी लेंगे। इंस्पेक्टर साहब सुनिए, जिस प्रकार से मैं अपनी गवाही को बताना चाहता हूँ, मैं जेम्स स्कूल के द्वारा जब मैं पढ़ने के लिए आया, सच में उस अवस्था में, उस एरिया में कोई ऐसा अच्छा शिक्षा का व्यवस्था नहीं था, लेकिन जेम्स मिशनरी संस्था के द्वारा मैं पढ़ा और वहाँ के टीचरों के द्वारा मैं एक मसीही स्वभाव में और कई प्रकार की बदलाव को मैं सुना और सीखा। तब मैं आज अच्छा एजुकेशन को प्राप्त किया और मैं आज सीओ के पद पर हूँ। और सौभाग्य है कि जेम्स के इस 50 वर्ष के गोल्डन जुबली प्रोग्राम में मैं शामिल हूँ। इसलिए मैं अपना जीवन में देखा हूँ और देख रहा हूँ, अगर जेम्स स्कूल मिशन के द्वारा नहीं पढ़ता तो शायद मैं इस पद पर नहीं पहुँच पाता। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे जेम्स स्कूल के संस्थापक को, और इस सेवा के द्वारा, स्कूल के कार्यों के द्वारा, शिक्षा के द्वारा मैं इस जीवन को भी प्राप्त किया हूँ और मैं इस सभा में भी आया हूँ। इतना बड़ा आदमी होके एक साधारण जैसी बात कर रहा है। हम लोग पूछने के समय सारी बात हमें बता रहा है। अभी समझ में आया कि वो लोग मसीह लोग हैं ना। हाँ सर, हाँ सर। चाय 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 भैया, चाय भैया, चाय पी लीजिए। चाय 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 सर, चाय लीजिए, पीजिए सर। डांस प्रोग्राम को सर देखिए पीते हुए सर। ए भाई, 2 चाय का कितना हुआ? 30 रुपया सर। चाय का पैसा ले रहे हैं हम लोग से भी? हाँ सर, क्या हो गया आपका? इधर आने के बाद पता नहीं है कि मेरा स्वभाव बदल रहा है। सर, धन्यवाद के गीत एक मेरे कान में सुनाई दे रहा है। चलिए सर, देखते हैं। धन्यवाद सर्वदा, धन्यवाद सर्वदा, पूरे तन मन तेरे लिए। धन्यवाद सर्वदा, धन्यवाद सर्वदा, तेरी स्तुति तहे दिल से गाएंगे सदा। धन्यवाद सर्वदा, धन्यवाद सर्वदा, पूरे तन मन तेरे लिए। धन्यवाद सर्वदा, धन्यवाद सर्वदा,
स्तुति तहे दिल से गाएंगे सदा। आभार से भरा हुआ हृदय हम तेरे लिए, संपूर्ण समर्पण तुझे करते हैं तेरे लिए। आभार से भरा हुआ हृदय हम तेरे लिए, संपूर्ण समर्पण तुझे करते हैं तेरे लिए। डांस और गीत बहुत अच्छा लगा। जेम्स के बारे में और कुछ बताइए। इंस्पेक्टर साहब देखिए, एक जाना पहचाना हमारा भाई आ गया आपके सामने, जिसका नाम है नवल किशोर, जो सुदई के रहने वाले हैं। आपके सामने अपने जीवित गवाही को बांटेंगे, आप सुनिए। ठीक है, ठीक, बताइए। जय मसीह भैया जी। इंस्पेक्टर साहब प्रणाम। इंस्पेक्टर साहब, मैं ही नवल किशोर हूँ। मैं कोढ़ बीमारी से बहुत परेशान था। बीमारी बढ़ते जा रहा था, मेरा शरीर गल गल के ख़त्म होते जा रहा था। अंत में मेरे लिए कोई लाभ नहीं हुआ। डॉक्टर हार कर मुझे हॉस्पिटल से मुझे डिस्चार्ज कर दिए। मेरे परिवार के लोग बहुत ही दुख के साथ मुझे अपना घर ले आए, और घर लाने के बाद मेरा दशा मृत्यु दशा में चला गया था। घर के लोग मुझे अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। उसी समय रेडियो में मैंने सुना यीशु मसीह लाजर नाम व्यक्ति को मृत्यु में से जीवित किया। जैसे शब्द मेरे कानों में आया, मुझे एक बिजली जैसा महसूस हुआ और मेरा शरीर पूरी तौर से चंगा हुआ। जब ये शब्द मैंने सुना था, मेरे मन में एक सवाल उठा। 33 करोड़ देवी देवता के बारे में मैंने सुना, पर और एक देवता कौन है जो लाजर को मृत्यु में से जिंदा किया? ऐसे महसूस करने समय ही मुझे चंगाई प्राप्त हो गया। और जब मुझे चंगाई प्राप्त हुआ, घर के लोग जो मुझे अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, सब डर गए और क्या हो गया है करके अचंभित हो गए। उसी समय मैंने इस प्रकार का अनुभव जो मेरे साथ घटा था बताया, और इसके बाद मैं उस प्रभु को खोज में लग गया। जानने की कोशिश करने के बाद यीशु मसीह ही ने मुझे चंगाई दिया है करके उनके बारे में जानने के लिए कहाँ मुझे उनके बारे में जानकारी मिलेगा, ऐसे सोचकर खोजते खोजते एक छोटा कलीसिया में गया, जहाँ मुझे बाइबल प्राप्त हुआ। यीशु मसीह का संदेश अच्छा से मुझे बताया गया और मेरा विश्वास यीशु मसीह पर बढ़ता गया। इस प्रकार से मेरा जीवन रेडियो के द्वारा सुनकर मेरा जीवन बदला, जो यीशु ने चमत्कार किया। भैया, ये मेरे जिगरी दोस्त है। मैं इनके साथ पला बढ़ा हूँ और मैं शुरू से इनके जीवन में जो भी परेशानी था, दिक्कत था, तकलीफ़ था, उन सब को अच्छा से जानता हूँ। और जब इनके जीवन में जो दुख था, परेशानी था, वो सब ख़त्म हो गया। इनके जीवन में जब शांति आया, तो इनका जीवन को देख के मेरे जीवन में भी बदलाव आया, और इसलिए मैं इस मीटिंग में इनके साथ आया हूँ गोल्डन जुबली मनाने के लिए। आज जेम्स संस्था के द्वारा जेम्स मीडिया करके उसमें आप ऐप में जा करके आप उस प्रकार का लाभ को आप उठा सकते हैं जो हमारे जेम्स संस्था के द्वारा प्रसारित किया जाता है। जाइए, सुनिए, समझिए और हमारे जेम्स मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब में जेम्स चैनल है, हम सब्सक्राइब करके तुरंत लाइव कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब देखिए, एक जना और आ ही गया जो उग्रवाद था, और उग्रवादी के जीवन को त्याग करके, मन को फिरा करके प्रभु को ग्रहण किया है। थोड़ा सा इनकी भी जीवन की कहानी को सुन लीजिए ताकि आपके जीवन में लाभ पहुंचे। उग्रवादी लीडर आ रहा है, ठीक है, अभी हम भाग रहे हैं, अब जिंदा है ना, हम कल मिल रहे हैं। सर अभी क्यों डर रहे हैं सर? अभी उन लोग नासलेट नहीं है,
अभी प्रभु का दास बन गए हैं। उन लोग आ रहे हैं प्रभु का महिमा करने के लिए। आप क्यों डर रहे हैं सर? इंस्पेक्टर साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं सब कुछ सच बताऊंगा। यीशु मसीह के आप क्यों माने हैं उसके बारे में आप बताइए। यीशु मसीह के ग्रहण करने से पहले मैं उग्रवादियों का लीडर था। चोरी, हत्या, अपहरण, मारपीट मैं बहुत हिम्मत से करता था और मैं किसी से नहीं डरता था। मेरे दल के गुस्सा से यीशु मसीह में जाने लगे। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने मेरे इन साथी को कौन बिगाड़ रहा है, बुला उसको। तब लोगों ने बताया अगस्तीन जेवा कुमार भैया इस काम को कर रहा है। मैंने मिलने के लिए उनको समय दिया। आप इतने बड़े आतंकवादी हैं, आपसे लोग मिलने के लिए डरते हैं। वो भैया आए थे क्या? वो आए थे और उन्होंने हमें गले लगाया। अचानक उसी समय में मेरे मुंह से आवाज़ बंद हो गई। मैं बहुत घबरा गया। आतंकवादी के लोग हमेशा हथियार बंदूक लेके चलते हैं। आप कुछ रखे थे क्या? हाँ, मेरे पास 2 बंदूक था। उसके बाद मैंने एक प्रभु के दास से पूछा, उस समय मेरी आवाज़ अचानक क्यों बंद हो गई। उन्होंने बताया ये पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। उन्होंने बाइबल दिया और जब मैं पढ़ने लगा तो जितने भी बुरे काम, सिगरेट पीना, खैनी खाना, गांजा पीना, ये सब बुरे काम को मैंने छोड़ दिया और मेरे जीवन बदल गया। इसलिए मेरा साथी लोग मेरा विरोध करने लगे और मेरे खाने में जहर देकर मारने की कोशिश की। मैंने यीशु को पुकारा, हे प्रभु मुझे बचा ले। उन्होंने मुझे बचाया और नया जीवन दिया। आपके गवाही सुन के बहुत अच्छा लगा। सर, वो भैया उधार पा गए ना, इसलिए हम लोग बच गया। भैया गवाही सुन के, वचन सुन के मेरे मन में परिवर्तन आ गया है। इसलिए आज से, अभी से हम अपनी पूरी फैमिली के साथ मैं अभी इस झुंड में शामिल होने के लिए जा रहा हूँ। सर, हम पहले मसीलों के बारे में गलत सोचा था। उन लोग सच्चाई है सर। हम उनके रास्ता में जाना है सर, जाना है सर। मैं बचपन से देख रहा हूँ बिहार को सुधार करने के लिए जेम्स बहुत बड़ा कारण है। मेरे गांव में एक लेटर पढ़ने के लिए कोई भी नहीं था। वो लेटर पढ़ाने के लिए 12 किलोमीटर जाना पड़ता था। अभी ऐसा स्थिति नहीं है। अभी घर घर में बच्चे लोग पढ़ने लगा है। इसका शुरुआत जेम्स है ना, अभी मालूम पड़ गया मुझे। जेम्स सेवा के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेम बहुत लोग जान लिए हैं। जेम्स स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ट्रेनिंग सेंटर, सिलाई सेंटर, इसके द्वारा सब लोग का मदद मिल रहा है। प्रभु कितना महान है। इंस्पेक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर परमेश्वर ने आपको चुना है, क्योंकि आपके अंदर एक समय को दिया ताकि जीवित गवाही को सुने। नर्स के द्वारा सुना, आप डाकुओं के बारे में सुना, और इन लोगों को परमेश्वर कैसे जेम्स के द्वारा 50 सालों में लाया और कैसे विस्तृत कामों को किया। इन सबों को सुन करके आपने जो मन फिराया, प्रभु के लिए अपने हृदय में जगह दिया, इसलिए बहुत बहुत परमेश्वर आपके और आपके परिवारों को आशीष देने पाए। धन्यवाद। धन्यवाद के मेला में शामिल होने के लिए एक अच्छा मौका मिल गया है। आइए हम सब मिलके जाएंगे। सर भैया समय हो गया, अभी हम लोग मीटिंग में अटेंड करने के लिए हम लोग जाएंगे। प्रभु का हम लोग मिलकर धन्यवाद कर प्रभु का नाम महिमा करेंगे। राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की, आइए सब मिलके कहते हैं यीशु मसीह की। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन मेरा। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन मेरा। यीशु ही आदि है, यीशु ही अंत है, यीशु ही जिंदा खुदा।
यीशु ही आदि है, यीशु ही अंत है, यीशु ही जिंदा खुदा। यीशु मसीह की जय, 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 यीशु मसीह की जय। दोस्तों, जानना चाहते हो यीशु के बारे में? तो सुनो। अंधे वो देखते, गूंगे वो बोलते, लंगड़े वो चलते यीशु के नाम से। अंधे वो देखते, गूंगे वो बोलते, लंगड़े वो चलते यीशु के नाम से। अंधे वो देखते, गूंगे वो बोलते, लंगड़े वो चलते यीशु के नाम से। क्रूस को उठाकर, खून को बहाकर, मौत को हराकर दुनिया को जीत लिया। क्रूस को उठाकर, खून को बहाकर, मौत को हराकर दुनिया को जीत लिया। यीशु मसीह की जय, 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 यीशु मसीह की जय। बाबू समय हो गया है, जल्दी चलो, उस समय हो गया, चलो 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 चलो।